बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्नपत्र क्रमांक 3 अर्थात हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्रों की सूची मैं प्रत्येक तासिकाओं में पढ़ूंगा। आपके समूह प्रस्तुत कर रहा हूं। दुर्गेश नावेकर, दुर्गा वानोड़े, तुकाराम थगनारे, आदिल शेख, रोहित ननवरे, परमेश्वर भिसे, ज्ञानेश्वर मंडगे, सुनील हुर्दुके, हिरामण मुरमुरे, ज्ञानेश्वर हिरमुरे, अजिंक्य देवकर, मुक्ता सूर्यवंशी, अश्वजीत जाधव, समाधान मोटे, श्रद्धा ढगे, मुस्कान शेख, बळीराम गोरे, संगीता भाईमारे, शिवकुमार सुरवसे, निकिता मस्के, निखिल रोकड़े, सूरज किरत कुड़वे, कार्तिक डोलारे, अंजलि काकड़े, आरती वेद पाठक, महेश बागवान, पृथ्वी राठौड़, वैष्णवी नाइक, मंगेश शिंदे। देखिए, कल तक की तासिका में हमने उसने कहा था इस कहानी को के 3 भाग पूरे कर लिए थे, जिनमें हमने ये देखा था कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये जो महत्वपूर्ण कहानी है उसमें लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह वगैरह सिख रेजिमेंट के लोग फ्रांस में पहले विश्व युद्ध में लड़ रहे हैं और अचानक एक जर्मन अधिकारी आकर के उन्हें फंसाना चाहता है और वे उस खास करके लहना सिंह की चतुराई से वह जर्मन अधिकारी मारा जाता है। कुछ सिख रेजिमेंट के लोग भी मारे जाते हैं और अंततः जर्मनों पर भारतीयों की विजय होती है। थोड़ा समय पीछे जाऊंगा। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों के ऊपर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों में के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिखों की फौज आई, वाह गुरु की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल पुरख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। ध्यान रखिए, 70 जर्मनों में से 63 को मार डाला लगभग। सिखों में से 15 के प्राण गए। सूबेदार के कंधे में से गोली आर पार निकल गई थी। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। मतलब लहना सिंह को 2 गोलियां लगी थी, एक पसली में और एक जांघ में। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ नाम क्षत्रिय, मतलब जो क्षत होता जाता है, वह सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य, मतलब दांत के वीणा का उपदेश देने वाला आचार्य, मतलब ठंडी इतनी कट 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 इस प्रकार के दांत बज रहे हो ठंडी से। वज्रा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से एक बार हम ज्वाइन हो जाते हैं मीटिंग में, तो आपके सामने जो 4 आइकॉन हैं, एक 3 बिंदुओं का है, एक माइक का है, एक कैमरे का है और एक फोन का है। तो फोन के आइकॉन को, जो लाल रंग का है, उसको टच मत कीजिए। उसे टच करते आप मीटिंग के बाहर जाते हैं और फिर हमारी भी एकाग्रता भंग हो जाती है। ध्यान रहे। वजीरा सिंह बता रहा था कि कैसे सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर के उसके तीव्र बुद्धि को सराह रहे थे और कहते थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली थी, जिसको हम
एम्बुलेंस कहते हैं, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। ज्वर मतलब बुखार। बुखार में बड़बड़ाते हैं ना बच्चे, खास वैसे बड़बड़ा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, मतलब बेटी की कसम दिलाई, और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम? हजारा सिंह ने पूछा। तो उत्तर देता है लहना सिंह, मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर जैसे सूबेदार ने कहा तो आगे कहता है, देखिए लहना सिंह कहता है, बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरास को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना कह देना। ध्यान रखिए, भारतीय संस्कृति में जो महिलाएं होती हैं उनको उनका सत्कार किया जाता है, आदर किया जाता है, उनको पूजनीय माना जाता है, और सूबेदारनी को मत्था टेकना। देखिए सिख धर्म में माथा टेकना मतलब नमस्कार करना, इस प्रकार से माना जाता है। मत्था टेकना कह देना, मेरा मेरा नमस्कार कह देना। और जब घर जाओ तो कह देना कि उसने जो मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। देखिए इसी वाक्य के आधार पर इस कहानी का नाम उसने कहा था है। जो उसने मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया है। गाड़ियां चल रही थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना सिंह का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था, पूछा उसने। फिर क्या कहा था उसने? तो उत्तर देता है, आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना सिंह लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। जो कमर मतलब पसली का खून था, वो खून बह कर तर हो रहा है। कमरबंद मतलब पट्टा जो बांधा था कमर से, वो खोलने के लिए उसे कह दिया है। अब यहाँ कहानी का चौथा भाग खत्म होता है। अब पांचवा और अंतिम भाग है। अब आपको कुछ इस कहानी का मतितार्थ समझ में आएगा, क्योंकि कहानी की शुरुआत में अमृतसर के बम्बू काट के घोड़ों की बात की थी, इक्कों की बात की थी, टांगों की बात की थी, और अचानक ये बीच में युद्ध की कहानी आई। अब वह कैसे जुड़ जाती है कहानी, ये दोनों इस पांचवें और अंतिम भाग में आपको पता चल जाएगा। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती रहती हैं। देखिए मनोविज्ञान है। जो मनुष्य मरने लगता है ना, तो या तो रोता है या फिर हंसता है। रोता है इसलिए है कि उसने जिंदगी भर गलत काम किए और अब उसे ईश्वर को मुंह दिखाना पड़ेगा। और अच्छा अगर आदमी है, जिंदगी भर अच्छे काम किए है, तो हंसता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर उसके साथ न्याय करेगा, अन्याय नहीं। मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती जाती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब याद कीजिए कहानी की शुरुआत। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कह करके भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। कहते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला। अब वजीरा सिंह की लहना सिंह की स्मृति काफी साफ हो चुकी है। अब देखिए ये जो घटना हुई जब लहना सिंह 12 वर्ष का था और वो लड़की 8 वर्ष की थी, और इसे 25 वर्ष बीत गए। इसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं चेतना प्रवाह।
चेतना प्रवाह देखिए मनुष्य जो कुछ सोचता है उसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं रहता। अपितु हम देखिए, हम भी जब पीछे मुड़ करके देखते हैं हमारी जिंदगी में, तो हमें या तो बहुत दुख के प्रसंग याद आते हैं या बहुत सुख के प्रसंग याद आते हैं। सामान्य प्रसंग याद नहीं आते, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यानी ऐतिहासिक क्रम में आबद्ध क्यों ना हो। अब देखिए यहाँ उसे वो जब 12 वर्ष का था तब की भी आप बात याद आई और झट से वो फेड आउट हो गया और फेड इन में उसे 25 वर्ष बाद की, मतलब 12 और 25 लगभग 37 साल के बाद की बात याद आई उसे। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। जमादार ये एक पद है मिलिट्री में का। किसमें? लहना सिंह मतलब सिखों की राइफल जो टुकड़ी है उसके 17 नंबर राइफल्स में वो जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, वो भूल गया उसे। 25 साल पहले की बात कौन याद रखेगा? कभी बाजार में मिले थे, कुछ बातें हो चुकी थी, ऐसी लड़की को 25 साल बाद कौन याद रखेगा? न हम, न आप, न लहना सिंह। न मालूम वह कभी मिली थी भी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। लहना सिंह वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जा रही। लाम ये अंग्रेजी शब्द है अलार्म। अलार्म को शॉर्ट में लाम कह दिया है। अलार्म मतलब संकट की स्थिति के लिए सेना को बुलाया गया है, पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, इसलिए फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा लाम पर जा रहे हैं, अलार्म पर जा रहे हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता भी था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तो सूबेदार बेढ़े में से निकलकर बाहर आया। बेढ़ा मतलब जनाना, जहाँ मतलब अंतःपुर, जहाँ औरतें रहती हैं, स्त्रियां रहती हैं, वहां से बाहर आए और बोला, लहना सूबेदार ने तुझको जानती है, बुलाती हैं, जानती हैं, बुलाती हैं, जामिल आ। लहना सिंह भी भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से वो विचार करने लगा, रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर के मत्था टेकना कहा, नमस्कार किया उन्हें, आशीष सुनी, आशीर्वाद भी सुन लिया। देखिए बीच में से एक और छात्र मीटिंग छोड़ करके चला गया, ये ठीक नहीं है। नहीं, उससे एक वारंवारता में, निरंतरता में एक खलल पड़ता है। देखिए फिर से शामिल हो गए। रोहित बीच में छोड़ करके मत जाना। हाँ ठीक है। आशीष सुनी, आशीर्वाद सुन लिया। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? सूबेदारनी ने पूछा। लहना सिंह कहता है, नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल ही हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। ये 25 वर्ष पहले की बात सूबेदार जी ने कह दी। अर्थात वो लड़की जो 8 साल की थी वो सूबेदारनी ही थी। ये बात तो आपको पता चल गई। भावों की टकराहट से मूर्छा फिर खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, पसली में से उसका रक्त निकलने लग गया। ये अब की मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में चल रहा है। वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था, क्या कहा था देखिए, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, मतलब पति को उसके, जो अब तक युद्धों में बहादुरी दिखाई थी, अंग्रेज सरकार ने उसके पति को बहादुरी का इनाम दिया है। लायलपुर में जमीन दी है। आप जानते हैं लायलपुर, लायलपुर भगत सिंह जी का जन्म स्थान था। जाने दीजिए, आप ये बातें छोड़ दीजिए। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की घघरिया फल्टियन क्यों नहीं बना दी? तिमी मतलब स्त्रियों की। केवल पुरुष ही लड़ाई क्यों कर सकते हैं? पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्त्रियां क्यों लड़ाई नहीं कर सकती? ऐसा उससे आक्षेप था और वो कह दिया, उसने कह दिया कि हम सरकार ने, मतलब अंग्रेज सरकार ने हमारी स्त्रियों की कोई एक घघरिया फौज क्यों नहीं बना दी, तो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है। अब देखिए उसका लड़का है बोधा से।
फौज में भर्ती हुए वैसे 1 ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं रहा। 4 बच्चे। देखिए उस ज़माने में कुछ अच्छे डॉक्टरी के प्रबंध नहीं होते थे, इसलिए बच्चे मर भी बहुत जल्दी जाते थे, जन्मते ही मर जाते थे। वैसे इस सूबेदारनी और सूबेदार के एक बोधा सिंह लड़का हुआ जो 1 साल हुए मिलिट्री में भर्ती हुआ है, फौज में भर्ती हुआ है। और और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब वो इकलौता लड़का रहा है। उसके बाद 4 बच्चे हुए लेकिन चारों मर गए। अब एक माँ की पुकार है, ये माँ का दर्द है कि वो अपने बच्चे को जीवित देखना चाहती है। सूबेदारनी रोने लग गई। अब दोनों भी तो जा रहे हैं, पति भी जा रहा है और इकलौता बेटा भी जा रहा है। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाली के दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। तुम घोड़े की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, आंचल फैलाती हूँ। बस जिस प्रकार मुझे बचाया था उस प्रकार मेरे पति और मेरे बेटे को भी बचा लेना। देखिए बचपन के एक छोटे प्यार को, एक छोटी सी स्मृति को लहना सिंह ने अपने जहन में ऐसा उतारा कि बोधा सिंह की जान बचाई, हजारा सिंह की जान बचाई। और आगे क्या होता है देखिए। रोते रोते सूबेदारनी ओबरी में चली गई। ओबरी मतलब ओसरी में, अंदर चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि उसने कहा था, क्या कहा था, किसने कहा था, क्यों कहा था, किससे कहा था। ये सारी चीजें यहाँ इस कहानी में स्पष्ट हो जाती हैं। और अंत में देखिए, इस कहानी का अंत अब आ रहा है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब वो मांगता है तो पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला, कौन, किरत सिंह? वजीरा सिंह ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर दे। अपने पट्टे पर मतलब जांघ पर, हाँ, अपनी जांघ पर मेरा सिर ले। वजीरा सिंह ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब हाड़ में, हाड़ मतलब आषाढ़, आषाढ़ का पंजाबी रूपांतर हो जाता है हाड़। आषाढ़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह बड़ा आम है। मतलब भैया का नाम, लहना सिंह के बड़े भाई का नाम किरत सिंह है। अब देखिए किरत सिंह की भी शादी हो चुकी है, उसके भी बच्चे हो चुके हैं। लहना सिंह की भी शादी हो चुकी है, उसके भी बच्चे हो चुके हैं। और लहना सिंह का बड़ा बेटा जब जन्मा था उस समय लहना सिंह ने अपने आंगन में एक आम का वृक्ष लगाया था। अब उसको भी न जाने कितने 20-25 साल तो हुए हों, 20 साल तो हो गए ही होंगे, 10 साल 15 साल हुए होंगे जब लहना सिंह की शादी होकर के उसको एक बेटा भी हुआ होगा। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में इसे मैंने लगाया था, इस आम को लगाया था। और वो आम भी बड़ा होकर के वो अपनी घनी छांव दे रहा है। वजीरा सिंह के आंसू टप 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 टपक रहे थे। कुछ दिन बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदानों में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो देखिए यहाँ कहानी ये खत्म होती है। पर इस कहानी को और अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बचपन का जो एक छोटा, बचपन का प्यार, प्यार की जगह हम कहेंगे कि एक प्रकार से एक दया का भाव, जो लड़की टांगे के घोड़े के टापों के नीचे आ रही थी उसको लहना सिंह ने बचाया था जब वो 12 साल का था, लड़की 8 साल की थी। वही लड़की जब आगे चलकर 25 साल बाद मिलती है और उससे ये प्रार्थना करती है कि उसके पति और उसके बेटे को बचा दिया जाए, तो यहाँ लहना सिंह उस वचन को निभाता है। उसने जो कहा था उस वचन को अपने प्राण दे करके भी निभाता है। इस प्रकार ये कहानी एक शाश्वत प्रेम की कहानी है, एक वचन की कहानी है, और यूं कहें कि एक इंसानियत की कहानी है। एक किसी को वचन दिया और वचन को पूरा करने के लिए, हमारे यहाँ देखते हैं हम भारत देश में राजा हरिश्चंद्र जैसे, महावीर कर्ण जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने वचन के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसी भारतीय परंपरा में ये लहना सिंह जैसा महान चरित्र हमारे सामने आता है। देखिए पंडित
चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी ने केवल 3 कहानियां लिखी। उसमें से ये कहानी जो है उसने कहा था एक शाहकार बन गई। इस पर बाद में एक फिल्म भी 1964 में एक फिल्म बनी। उसकी यूट्यूब लिंक में थोड़ी देर बाद इस आज शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, आपके गूगल गूगल क्लासरूम पर भी डाल दूंगा, दोनों में भी आप शामिल हो जाइए। तो देखिए कि एक ऐसी फिल्म इस पर बनाई थी, लेकिन फिल्म में और कहानी में बहुत अंतर है। कहानी में पहले विश्व युद्ध का वातावरण है, तो कहानी में फिल्म में दूसरे विश्व युद्ध का माहौल है। पहली कहानी में फ्रांस बेल्जियम की बात कही है, तो दूसरी कहानी में ब्रह्मदेश की बात कही गई है। कहानी में सिख पगड़ीधारी सिख बताए गए हैं, जिसको हम केशधारी सिख कहते हैं। तो फिल्म में निजधारी सिख मतलब बिना पगड़ी के, बिना केशों के सिख बताए गए हैं। कहानी में बचपन की बात कही है, और बचपन के बाद एकदम सीधे 25 साल बाद नायक नायिका मिलते हैं। लेकिन फिल्म में यह लगातार मिलते हुए दिखाए गए हैं, बचपन से जवानी तक भी, और जवानी से बाद में युद्ध के समय में भी। अब ये बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। मौनी रॉय ने इसका निर्देशन किया इस फिल्म का, विमल रॉय जी ने इसकी निर्मित की है। बहुत ही बढ़िया फिल्म। सुनील दत्त ने यहाँ लहना सिंह का रोल निभाया, और लहना सिंह की जगह उसने यहाँ नंदू नाम लिया है। लड़की का रोल जो है वो बेबी नंदा ने निभाया है। और बाकी के छोटे मोटे रोल बहुत से हैं, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण रोल है। वजीरा सिंह का जो किरदार है वो राजेंद्र नाथ ने निभाया है। वो फिल्म आप ज़रूर देखेंगे, और वो फिल्म देखने पर आपको पता चल जाएगा कि कहानी को का फिल्मांतर करते समय लेखक की मूल भावनाओं को ठेस न पहुंचाते हुए निर्देशक क्या क्या बदलाव करते हैं। कहानी में वही है जो फिल्म में है, फिल्म में वही है जो कहानी में है, जो मतितार्थ है। यूँ कहेंगे कि कहानी का जो सारांश है वो फिल्म में ज़रूर आया है, लेकिन यह लगभग 6-7 पृष्ठों की कहानी को 3 घंटों की फिल्म में तब्दील करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन वह काम विमल रॉय जैसे निर्माता और मोनी रॉय जैसे निर्देशक ने दिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पृष्ठों की कहानी है, और इन 11 पृष्ठों की कहानी को एक फिल्म में कैसे प्रकार रूपांतरित किया है वो आप ज़रूर देखें। और ये देखते समय आपको ये पता चल जाएगा कि जो किरदार होता है, जो हीरो होता है, जो कहानी का नायक होता है, वह अपने एक वचन के खातिर अपने प्राणों को भी किस प्रकार न्यौछावर कर देता है। एक बहुत बढ़िया कहानी है। इस कहानी को आप बार बार पढ़िए। इस पर की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उस वीडियो को भी देखिए, फिल्म को भी देखिए। फिल्म का नाम भी है उसने कहा था ही है, 1964 की 62 या 64 की फिल्म है। सुनील दत्त, बेबी नंदा, दुर्गा खोटे, राजेंद्र नाथ द्वारा अभिनीत ये कहानी है। आप अवश्य देखेंगे। आज हमारा समय समाप्त होते आया हुआ है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। और कल एक बार जब मैंने लिंक भेज दी तो बराबर 8:40 पर अधिक से अधिक 45 मिनट तक ज्वाइन हो जाइएगा। बार बार फ़ोन करने की नौबत न आ पाए, इस प्रकार अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत सी सुविधाएं अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय नागरिक।